श्री तुलसीदास जी कहते हैं, माता जगदम्बा भवानी देवाधिदेव महादेव शिव साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। इनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के वचन में विश्वास ही अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। श्री विश्वामित्र जी भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के संग आम्र वाटिका में ठहरे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी वाटिका दर्शन के लिए गए। उसी समय जनक जी पधारे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। वैसे देखा जाए तो श्री जनक जी भी ज्ञानी और विश्वामित्र जी भी ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और जनक जी भी। जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जब दोनों ही समान भाव के ज्ञानी हैं तो श्री जनक जी मिलने क्यों जा रहे हैं विश्वामित्र जी से? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जनक जी ज्ञानी हैं, ज्ञानाभिमानी नहीं हैं। ज्ञानी होना अच्छा है और ज्ञानाभिमानी होना बुरा है। ज्ञानी का उद्धार सहज है, ज्ञानाभिमानी का उद्धार नहीं होता। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जनक जी ज्ञानी हैं पर वे सोचते हैं मैं राजा के रूप में हूं, मैं गृहस्थ हूं। और विश्वामित्र जी विरक्त हैं, संत हैं। तो संत के आगमन का समाचार मिले तो गृहस्थ को उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। और इसलिए जनक जी जा रहे हैं। ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध सिद्ध संत परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा भक्ति बड़ी है कि ज्ञान? बाबा बोले भक्ति। तो पूछने वाले ने कहा और बाबा ज्ञान? बाबा बोले ज्ञान में बड़ा छोटा होता ही नहीं है, उसमें न कोई बड़ा न कोई छोटा, देख ही ब्रह्म समान सब माही। तो ऐसे जिन्हें ज्ञान का अभिमान नहीं है और सचमुच वे ही विदेह कहे जाते हैं। देहाभिमान भी नहीं है, विदेह है। और आज तो बड़ी कठिनाई है। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे महाराज पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, हमने अब बोले अब बंद कर दिया। हमने क्यों बंद कर दिया? बोले जब से ज्ञान हुआ तब से बंद कर दिया। जब से ज्ञान हुआ तब से पूजा पाठ, भगवान भक्ति सब बंद। हमने कहा इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। अच्छा, समझाने वाले भी बड़े अद्भुत मिलते हैं। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना बताऊं आपको। एक बार हम लोग किसी गांव में रुके, एक संत और आ गए।
हम और वो दोनों एक साथ रुके। सवेरे स्नान किया, पूजा पाठ किया, बैठ गए। गांव के लोग मिलने के लिए आए। गांव वालों ने कहा कि महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो हमने उन संत जी से कहा जो हमारे साथ ठहरे थे, हमने महाराज आप कुछ कहो। बोले नहीं नहीं आप कुछ कहो। हमने कहा नहीं आप। तो बोले मैं सत्संग करूं। हम कहा अब गांव वालों से पहली बात वो ये बोले, सुनो ये श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दुर्गा जी, श्री गणेश जी, श्री शंकर जी, श्री गुरु जी, श्री बाबा जी, ये कोई भगवान नहीं है। हमको लगा हे भगवान, आजकल सत्संग यहां से शुरू होता है। श्री राम, श्री कृष्ण, दुर्गा, गणेश, ये कोई भगवान नहीं। तो गांव वाले बोले महाराज हम तो इन्हीं को पुरखों से मानते चले आए। तो वो महात्मा बोले कि पुरखों से अगर कोई गलती चली आई हो तो क्या सही हो जाएगी? गलत तो गलत है। गांव वालों ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये भगवान क्यों नहीं है? तो वो बोले ये बताओ भगवान एक है कि अनेक? का भगवान तो एक है। एक है? हाँ। आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। बोले देखो गाय। सब बोले एक जैसी शक्ल दिखाई दे रही है। देखो भैंस, एक जैसी शक्ल। बैल, एक जैसी शक्ल। घोड़ा, एक जैसी शक्ल। क्योंकि एक है तो एक जैसी शक्ल दिखेगी। अब बोले अब तुम आंख बंद किए हो तो देखो भगवान, तो वो तो अलग अलग दिखेंगे। हा? किसी को धनुष्मान वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को चार हाथ वाले, किसी को अष्टभुजी दुर्गा। बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। बोले इसी से सिद्ध होता है ये कोई भगवान नहीं। भगवान अगर एक है तो एक रूप में दिखना चाहिए। अब वो इतने आश्चर्यचकित होकर बोले कि हमारी तो आज आंख खुली है, अभी तक तो हम गलती में ही थे, आज आंख खुली है। तो महात्मा बोले सत्संग से तो आंख खुलती ही है। वो इतने गदगद हो गए बहुत कि ये कोई भगवान नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन करूं क्या? नहीं रहा गया। तो मैंने महात्मा जी से कहा कि महाराज एक बात हम पूछ लें इन लोगों से। बोला हाँ पूछो पूछो पूछो। तो वो लोग बैठे ही थे। हमने कहा हम कुछ पूछे? हाँ बोले पूछो। हमने कहा आंख बंद करो। तो सबने आंख बंद कर ली। हमने कहा बताओ गाय का एक जैसा रूप, घोड़ा एक जैसा रूप, हाथी एक जैसा रूप। ये पूछते पूछते आंख तो बंद किए ही थे। हमने कहा देखो बाप। तो सबके बाप की शक्ल अलग अलग दिखेगी कि नहीं? बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक? बोले बाप तो एक होता है। हमने फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इसका मतलब ये कोई बाप नहीं है। एक है तो एक जैसी शक्ल दिखे। सो बोले एक बात यह है कि बाप तो एक ही होता है, लेकिन सबके बाप की शक्ल अलग अलग होती है। हमने कहा इसी तरह भगवान तो एक ही होते हैं, पर सबके भगवान के रूप अलग अलग होते हैं। सो गांव वाले बोले ये बात भी सही है। उनमें से एक बोला यही सही है। गांव वाले तो बड़े प्रसन्न हुए। वो महात्मा जी ऐसे नाराज हुए कि आज तक नहीं बोलते वो हमसे। अब तो बोलने लगे हैं। बहुत दिन तक नाराज रहे। तो हमने कहा चलो बने रहो नाराज, लेकिन लोग भगवान से तो जुड़े रहे। एक सब में एक देखो।
हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक एक है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक एक है तू। हर देश में तू, हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हम लोग किवाड़ देखते हैं, सबको दिखते हैं किवाड़। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं किवाड़ में लकड़ी है कि लकड़ी में किवाड़ है? अगर किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी अलग करो, किवाड़ों को रहने दो। और लकड़ी में किवाड़ है तो लकड़ी को अलग करो। ये अलग हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? लकड़ी ही किवाड़ है। लकड़ी के बने लकड़ी ही बनी। लेकिन हमें लकड़ी नहीं दिखती, किवाड़ दिखते हैं। किवाड़ के नाम रूप ने लकड़ी को छिपा लिया। आभूषणों के नाम रूप ने सोने को छिपा लिया। जंजीर दिखती, अंगूठी दिखती, नथ दिखती, सोना नहीं दिखता। लकड़ी के इतनी वस्तुएं बनी, चौखट, रोशनदान, सीखचा, इनके नाम रूप ने लकड़ी को छिपा लिया। आभूषणों के नाम रूप ने सोने को छिपा लिया। और मिट्टी के कितने बर्तन बने हैं, बर्तनों के नाम रूप ने मिट्टी को छिपा लिया। इसी तरह जगत के नाम रूपों ने परमात्मा को छिपा लिया। लकड़ी ही विभिन्न यंत्रों के रूप में, मिट्टी ही अनेक बर्तनों के रूप में, सोना ही अनेक आभूषणों के रूप में, और इसी तरह परमात्मा ही अनेक स्त्री पुरुष बालक वृद्ध के रूप में। देखे ब्रह्म समान, सब में एक ही है। अच्छा चलो, हम आपको एक और नगद बात बताएं। अभी हाल बताएं? अच्छा तो सुनो, हम आप जितने बैठे हैं, अगर कोई हमसे हमारा नाम पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं, फिर अपना नाम लूंगा और अंत में कहूंगा हूं, मैं राजेश्वरानंद हूं। यही कहूंगा कि नहीं? अच्छा, आप इतने लोग बैठे, आप में से किसी से भी हम पूछें कि आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? मैं, फिर अपना नाम लोगे, अंत में हूं कहोगे। अच्छा, माताओं से पूछो तो माताएं भी कहेंगी मैं रामवती हूं। आदमी कहेंगे मैं रामकुमार हूं। छोटे से बच्चे से पूछो, वो कहेगा मैं बच्चा हूं। वृद्ध से पूछो, मैं वृद्ध हूं, है ना? अब आप एक बात बताओ, जो मैं और हूं के बीच में जो नाम है, इन्हें हटा दो,
तो सब आप बोलोगे क्या, मैं हूं? खास आदमी को नाम नहीं, अरे कौन है, मैं हूं, उतने में ही वो समझ लेता है। अब आप देखना, एक आदमी कह रहा है मैं हूं और दूसरा आदमी कह रहा है मैं हूं, तीसरा आदमी कह रहा है मैं हूं। सारा संसार घूम कर देखो, सभी लोग बोलते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यही तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सबके भीतर से परमात्मा ही बोल रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वह एक सब में समाया है। उस एक का दर्शन करते हुए अब मैं आपको एक अनोखी बात बताऊं। श्री शंकराचार्य जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया, आद्य शंकराचार्य जी ने। वे कहते हैं कि समुद्र और समुद्र की तरंग में भेद नहीं है। सत्यपि भेदापगमे, ये सत्य है कि भेद का अपगम है समुद्र और समुद्र की तरंग में। समुद्र और समुद्र की तरंग दो नहीं, लेकिन वे कहते हैं कि समुद्र तरंग बन सकता है, लेकिन तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकती। यही अंतर जीवात्मा परमात्मा में। अच्छा, समुद्र का पानी एक कटोरे में भर के रख दो, तो पानी में, कटोरे के पानी में समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है। लेकिन समुद्र में हजारों हाथी डूब जाएंगे और कटोरे में तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं डूबेगा। ये भेद है। इसी तरह सब में ब्रह्म समान है। अच्छा, एक बात और, उदाहरण, सरल सा उदाहरण दें। आपके यहां बल्ब लगे, ये बड़े बड़े बल्ब लगे, कमरे में छोटे छोटे लगे, बाथरूम में और छोटा लगा है, कहा ये तो बहुत कम उजेल, 0 पावर का है, ये 25 पावर का, ये 50 पावर का, ये है 100 पावर का। अच्छा, एक बात बताओ, पावर का भेद भले ही हो, पर बिजली सब में एक है कि नहीं? तो जैसे सब में बिजली एक है, इसी तरह सब में परमात्मा एक है, पर पावर अलग अलग है। कोई 100 पावर का, कोई 200 पावर का, कोई 50 का, कोई 25 का, कोई 0 पावर का। तो पावर की दृष्टि से बड़े छोटे का भेद रहेगा कि नहीं? और वो व्यवहार निभाना चाहिए। तो महाराज जनक व्यवहार निभाते हैं। एक सज्जन भजन गा रहे थे, बड़ा अच्छा भजन है। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। भजन बड़ा अच्छा है। आगे कहा गया, तुम ही हो फूल में व्यापक और मूर्ति में तुम ही तो हो। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं। कहने लगे, फूल में भी तुम्ही, मूर्ति में भी तुम्ही। फूल में भी भगवान, मूर्ति में भगवान, तो भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना? ये फूल काहे को चढ़ाना? एक महात्मा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा इस कीर्तन को बदलो, भजन को। कैसे? बोले, ये क्यों नहीं कहते कि तुम ही हो दाल में व्यापक, तुम ही हो दाल साग में व्यापक, चावल रोटी में तुम ही तो हो। भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊं मैं? ये भोजन नहीं छूटा, एक भजन ही मिला था छोड़ने के लिए।
अगर किसी लोटे में जल भरना हो तो जल से ही उसे धोते हैं और जल ही भरते हैं। सब में जानो, लेकिन व्यवहार अलग अलग ढंग से। इसी तरह परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता को जानते हुए व्यवहार जैसा है वैसा करना चाहिए। व्यवहार नहीं बिगड़ने देना चाहिए। इसी को महात्माओं ने व्यवहारिक वेदांत कहा है। जनक जी व्यवहारिक वेदांत का निर्वाह कर रहे हैं। संत से मिलने गए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा देखो, मुझे कई बार लगता है, मैं बहुत हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ज्ञान की बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, पर उनमें ज्ञानी कितने हैं ये ढूंढना बहुत मुश्किल। एक गुरु जी ने कहा कि तुम सब में परमात्मा को देखा करो, परमात्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा, सामने वाले में भी परमात्मा, सब में परमात्मा। चेले ने पाठ याद कर लिया, सब में भगवान। एक राजा का हाथी बिगड़ गया और वो ब्रह्मज्ञानी जी सत्संग कर रहे थे, सब में ब्रह्म, सब में ब्रह्म। अब महावती चिल्लाकर बोला कि हाथी हमारे बस में नहीं है, जो जहां हो सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ, सुरक्षित स्थान पर भाग जाओ। तो सत्संगी सब भागने लगे। वो बोले हम में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा? पक्की निष्ठा है। सत्संगी भाग गए, वो बैठे रहे। हाथी आया, महावत चिल्ला चिल्ला करते करे हट जाओ हट जाओ। वो काहे को हटे? और हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। यही भगवान की कृपा थी कि बच गए। गुरु जी के पास लाए गए। क्या हाल है बेटा? चेला बोला गुरु जी आपका ज्ञान झूठा, आपका ज्ञान झूठा। अच्छा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म है, हमने हाथी में भी ब्रह्म देखा, अपने में भी ब्रह्म को देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों उठाकर फेंक दिया? गुरु जी बोले हमारा ज्ञान तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें समझने में गड़बड़ी हुई। हमने कहा था सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रही थी, इसीलिए तो हाथी में देखा। गुरु जी बोले एक बात बताओ, क्या महावत मना कर रहा था कि नहीं? बोले हाँ महावत तो मना कर रहा था कि हट जाओ हट जाओ। तो महावत में ब्रह्म था कि नहीं? बोले महावत में भी ब्रह्म था। बोले तुमने देखा ब्रह्म महावत में? महावत की बात मानी या नहीं मानी? गुरु जी बोले सीधी सी बात, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है? इसलिए भाई सब में। एक सज्जन कह रहे थे कि हम भगवान को पहले मानते थे, अब नहीं मानते। हमने कहा क्यों? बोले पहले प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। हमने कहा पहले आप करते थे प्रणाम? बोले हाँ हम ही करते थे। हम कैसे करते थे? बोले सिर झुकाते थे। अच्छा सिर झुकाते थे। हमने कहा एक बात बताओ, तो तुम सिर हो? बोले नहीं सिर तो नहीं है, शरीर भी नहीं है, हम तो शरीर में रहने वाले हैं। अरे हमने कहा भले आदमी, जब ज्ञान होने के पहले सिर झुकता था, ज्ञान होने के बाद भी सिर झुकता रहे, तुम्हारा क्या नुकसान है? बोला हाँ ये बात भी ठीक है। हमने यही ठीक है। देह से देह के धर्म का पालन करना चाहिए। जस मर्यादा जगत की बांध दई करतार, राजा रंक जति सती करत सोई व्यवहार। जनक जी ने आकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आसन दिया, आशीर्वाद दिया। अभी कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी
उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई राम, आए दो भाई, ते अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए हे राम राम ते अवसर आए, राम ते अवसर आए दो भाई, ते अवसर आए दो भाई राम राम, आए दो भाई तेरी अवसर आए। श्री राम जी लक्ष्मण जी पधारे और जब राम जी को देखा तो जनक जी जहां बैठे थे उठकर खड़े हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। राम जी को देखकर महाराज जनक खड़े हो गए। महाराज जनक के साथ साथ जनकपुरवासी खड़े हो गए। अच्छा, कोई तरुण आवे और वृद्ध स्वागत के लिए खड़ा हो जाए, लौकिक परिचय की दृष्टि से तो उचित नहीं लगता। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से यह परंपरा उचित प्रतीत नहीं होती। पर जनक जी वयोवृद्ध है, क्यों उठकर खड़े हो गए? अरे राम जी का सौंदर्य अलौकिक है। अच्छा, तो जनक जी उठकर खड़े हुए, सभी उठकर खड़े हो गए। अच्छा, ये सभी बैठते कहां हैं? जनक जी ज्ञानी हैं, जनकपुरवासी ज्ञानी है। और ज्ञानी जब बैठता है कहां बैठता है? ज्ञानी देह भाव में नहीं बैठता, ज्ञानी आत्म भाव में बैठता है। तभी तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने और कहें कबीर हम वही ठिकाने। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। गुजिस्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, जिन सदगुरु से यह ज्ञान मिला। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। श्री स्वामी रामतीर्थ जी जहाज से यात्रा कर रहे थे। भयंकर तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा। लगता था अब डूबे तब डूबे। सभी लोग घबरा रहे थे, स्वामी जी भी घबराए, पर तुरंत विचार करने लगे। और विचार करते हुए उन्होंने अपने आप से कहा, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों? कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों? ना खुदा तू लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू।
तो ज्ञानी सदा आत्मा में बैठता है, आत्म भाव में बैठता है। ये ज्ञानी सब आत्म भाव में बैठे थे। ब्रह्म भाव में बैठे थे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, 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 शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।